हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है तारीख 30 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरें पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है बंगाल में रोमांचक मोड़ पर देखने को मिला। पोल और एजेंट पोल के अनुसार ममता बनर्जी कुर्सी के खतरे में। बीजेपी इस बार ऐतिहासिक बढ़त बनाती दिख रही है। असम में बीजेपी की जीत देखने को मिल रही है। एजेंट पोल में बीजेपी गठबंधन 126 में से 88 सीट मिलने का अनुमान है। यह जीत मुख्यमंत्री हेमंत सिवा समरा के नेतृत्व में मुहर लगेगी। केरल में बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। केरल में एलडीएफ के झटका लग सकता है। यूडीएफ की 77 सीटें का अनुमान लगाए। यहाँ 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन की संभावना प्रबल हो सकती। तमिलनाडु में डीएमके का बदलाव हो चुका है। एमके स्टालिन के अनुयायी के डीएमके गठबंधन 130 सीट जीतकर सत्ता में वापसी कर सकता है। स्टालिन की लोकप्रियता को विरोधी को पीछे छोड़ दिया है। पुडुचेरी में एनडीए को आगे देखने को मिल रहे 30 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी प्लस को 17 सीटें मिलने के साथ बहुमत मिलने की संभावना। रंगास्वामी फैक्टर यहाँ निर्णायक साबित हो रहा है। बंगाल में भारी मतदान कल देखने को मिल चुका है। चुनाव में अंतिम चरण में मतदाताओं को जबरदस्त उत्साह दिखा है। यह रिकॉर्ड 92.66% वोटिंग दर्ज हुई। यह उच्च मतदान प्रतिशत की बड़े उलटफेर का संकेत माना जाता है। टीएमसी का पलटवार देखने को मिल रहा है। कुणाल घोष ने एजेंट पोल को नकराते हुए कहा कि टीएमसी 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। पार्टी कार्यकर्ता को मतदाता के दिन ही संयम रखने का कहा है। खबर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय से। ट्रंप पुतिन की बातचीत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच 90 मिनट तक फोन पर लंबी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने वैश्विक तनाव कम करने के लिए सीधे बातचीत पर सहमति जताई है। किंग चार्ल्स का मजाक देखने को मिला। किंग चार्ल्स ने ट्रंप से चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ब्रिटिश मदद न होती है तो ट्रंप आज फ्रेंच बोल रहे होते। इस मजाक को व्हाइट हाउस में डिनर सबको खूब हंसाया। ईरान में शांति की पहल देखने को मिल रही है। अमेरिका के रूस और बीच के संघर्ष विराम को लेकर अहम चर्चा हुई। दुनिया की बड़ी नजर अब मध्यपूर्व शांति बहाली पर टिकी है। व्हाइट हाउस में भी हाथ से एक प्रदर्शन किया। किंग चार्ल्स और ट्रंप की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस का माहौल काफी हल्का फुल्का रहा। कूटनीति के साथ व्यक्तिगत केमिस्ट्री की साफ दिखी है। अब खबर देखते हैं देश और सुरक्षा से। गाजियाबाद में अग्निकांड देखने को मिल रहा है। इंदिरापुर की एक हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 17 गाड़ियों को घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू किया। फायर ऑडिट पर सवाल देखने को मिला। गाजियाबाद की घटना के बाद रिहायशी इमारतों में सुरक्षा मानकों और फायर सिस्टम पर सवाल उठ रहे। प्रशासन के जिले में बड़ी ऊंची इमारतों को जांच के लिए आदेश दिया। सड़क सुरक्षा अभियान में एक नए नियम लागू किया गया। पेट्रोल और ईंधन के नए नियम के बीच एक सड़क सुरक्षा पर सख्ती बरतने के लिए तैयार है। हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का उल्लंघन अब महंगा पड़ेगा। अब खबर देखते खेल और मनोरंजन से। बीसीसीआई का अल्टीमेट एक अपडेट आया है कि अनुशासनहीनता को लेकर के बीसीसीआई ने क्रिकेट रियान पराग को कड़ी चेतावनी दी है कि बोर्ड ने उनके ऑन फील्ड व्यवहार को लेकर नाराजगी जारी की है। रियान पराग पर एक संकट देखने को मिल रहा है। अगर पराग अपना व्यवहार नहीं सुधारते हैं तो उसे आगामी मैचों के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। उनके आईपीएल करियर पर भी इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिटनेस मंथ से आई है कि विशेषज्ञों ने टॉक्सिक ताली और फिट ताली जरिए मानसिक फिटनेस के लिए गुर बताए हैं। स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रशासन को बचने की सलाह दी है। खबर देखते हैं आर्थिक और तकनीकी से। इथेनॉल का बड़ा फैसला हुआ है। सरकार पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिलाने पर प्रस्ताव लाई है। नितिन गडकरी ने इसे भारत में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए दिशा में बड़ा कदम उठाए। शेयर बाजार में हलचल देखने को मिले। एजेंट पोल के नतीजों के बाद निवेशकों को घबराहट और उत्साह देखने को मिली। चुनाव परिणाम में दिन भर में बाजार ऐतिहासिक उतार चढ़ाव की संभावना होगी। 4 मई का इंतजार अब रह चुका है। सभी एजेंट पोल के बीच में 4 मई का इंतजार है। अब असली नतीजे आएंगे कि मतदान के लिए चुनाव आयोग में सुरक्षा के बड़े इंतजाम। अब खबर देखते हैं बिहार और यूपी से। बिहार और यूपी में मौसम इन तीनों दिन आज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट हुआ। भीषण गर्मी को राहत के लिए मिलेगी। कुछ जगहों पर ओला गिरने की संभावना है। बैंकिंग से एक खबर आ रही है कि डिजिटल लेन देन को सुरक्षा के लिए आज से एक नए सुरक्षा मानसिक प्रभाव हो रहे हैं। अब नई बैंक पेमेंट के लिए केवल ओटीपी के बजाय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर जोर देंगे। यूपी मंडी से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर गेहूं की अवैध तस्करी रोकने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। आज कई मंडियों में बाहरी राज्य से आने वाले ट्रकों की सख्ती से जांच हो रही है। झारखंड साइबर सेल से एक अपडेट है कि झारखंड पुलिस आज से अवैध ऐप के जरिए साइबर ठगों पर नकेली कसने का एक अभियान शुरू रहेगी। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और सबसे अंतिम खबर देखते हैं राशिफल। आज मेष, वृष और राशियों के लिए धन राशि होगा, जबकि सिंह राशि वालों को करियर में कई जिम्मेदारी मिल सकती है। अन्य राशियों के लिए दिन सामान्य रहेगा।